हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हमने चैप्टर स्टार्ट किया साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। बड़ा अच्छा फार्मूले है इसके दोस्तों। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की अगर मैं बात करूं तो बड़ा इजी भी चैप्टर है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा और थोड़े बहुत इसके फार्मूले अगर आपको अच्छे से आते हैं तो चैप्टर में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करता हूं। मैं जो फार्मूले है दोस्तों साथ के साथ आपको बताता चलूंगा जैसे क्वेश्चन आएंगे। तो चले, श्री विजय 11% की दर से साधारण ब्याज पाने के लिए 45,500 रुपये की राशि पर 3 वर्ष के लिए जमा करता है। 3 वर्ष के अंत में विजय को कुल कितनी राशि मिलेगी? तो आप सबसे पहले जान ले, जबकि ब्याज का जो साधारण ब्याज होता है तो क्वेश्चन में क्या गिवन है 11% की दर से। तो आप लोग इतना तो जानते हैं दोस्तों, 11% की दर का मतलब क्या है? रेट दे रखी है हमें कितनी? 11%। रेट कितनी दे रखी? 11% पर, ये देखो पैर ऐसा पैर है, इसका मतलब है 11% पर वार्षिक, 11% वार्षिक। तो 11% वार्षिक लिखने की मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि जो टाइम है वो 3 वर्ष दे रखा है, सेम दे रखा है, इसलिए मैं इसको टाइम को भी लिख लेता हूँ 3 वर्ष। समय कितना दे रखा? 3 वर्ष। दोबारा से एक बार देखें, रेट 11% दे रखी, टाइम 3 वर्ष दे रखा, और किधर से साधारण ब्याज पाने के लिए 45,500 रुपये की राशि। 45,500 रुपये की जो राशि है इसको किससे जानते हैं दोस्तों? प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। 45,500 रुपये की जो राशि है, मतलब क्या होता है दोस्तों? ये मूलधन है 45,500, ये दर है और ये समय में दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम इसमें ब्याज निकाल लो। क्या निकाल लो? ब्याज। ये बोल रहा है 3 वर्ष के अंत में विजय को कुल कितनी राशि मिलेगी। तो आप लोग मेरे को बताया, अगर हम किसी को 45,500 रुपये देते हैं, क्या उससे हम 3 साल बाद 45,500 लेंगे? नहीं, हम उससे 45,500 इसलिए देते हैं ताकि उस पर हमें कुछ ब्याज मिल सके, और जो हमें वो ब्याज मिलता है और प्लस में जो हमारा मूलधन होता है उसको जोड़ करके जो हमें मिलती है उसको हम कुल राशि के नाम से जानते हैं। मतलब 3 वर्ष के अंत में जो मिलने वाली राशि है और उसको हम मिश्र धन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मिश्र धन के नाम से जानते हैं। वो बातें अभी मैं करूंगा, पहले मैं साधारण ब्याज निकालता हूँ। साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज अगर मैं निकालूँ दोस्तों, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? PRT/100। PRT/100 आप जानते होंगे, मूलधन गुणा दर गुणा बटे 100 में, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो प्रिंसिपल कितना है इसमें? 45,500। कितना है? 45,500। रेट कितनी है? 11%। टाइम कितना? 3 बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों? 100। 2 जीरो से क्या काट देना? 2 जीरो। अब कैलकुलेशन बेस्ड है दोस्तों, जिसकी कैलकुलेशन जितनी तेज है वो उतनी जल्दी से कर पाएगा। फिर भी मैं 1 मिनट के लिए आपको करा के दिखा देता हूँ। 455 की गुणा 11 से करनी है। 455 की गुणा किससे करनी है? 11 से। तो जल्दी से के लिए आप ऐसे कर सकते हो, 5 5 10, 5 4 9 और 1 10, 4 और 1 5। ठीक है। और गुणा की अगर मैं बात करता हूँ आपके सामने, गुणा किससे करनी है? 3 से। तो 3 से तो गुणा कर ही पाओगे जल्दी। 15 0 15, 15,015 रुपये। 15,015 रुपये जो है ये तो साधारण ब्याज आ गया। क्या आ गया? हमारा साधारण ब्याज। लेकिन हमसे अमाउंट मांग रहा है दोस्तों। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल गुणा साधारण ब्याज। प्रिंसिपल जमा साधारण ब्याज, इसको जान लिया। पी का मतलब प्रिंसिपल, SI का मतलब साधारण ब्याज। ये SI का मतलब क्या होता है दोस्तों? साधारण ब्याज। लेकिन प्रिंसिपल कितना था हमारा? 45,500। कितना था? 45,500। और ब्याज कितना मिला? 15,015। 15,015। तो इसको जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा 5 और 1 5 5 5 10 4 5 1 6, 60,515। तो ये देखिए आप आंसर आपका ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं अगर आपको फार्मूला आता है। फार्मूला बार बार बताऊंगा आपको। साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, PRT/100 लिख सकते हैं। और अमाउंट, मिश्र धन, अमाउंट को जानते हैं दोस्तों मिश्र धन के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? मैं कुछ ये टेक्निकल शब्द है जो इंग्लिश और हिंदी में मैं लिख देता हूँ। अमाउंट क्या होता है? मिश्र धन। अमाउंट क्या होता है? मिश्र धन। ध्यान देना, अमाउंट को हम किस नाम से जानते हैं? मिश्र धन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात कर लूँ आपके सामने, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है कि 10,530 रुपये की राशि 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज 6,318 रुपये है। तो हमसे रेट पूछी गई है। हमसे क्या पूछी गई है? दर पूछी गई है, रेट पूछी गई है। आप हमेशा एक बात को ध्यान देना दोस्तों, मैं बता रहा हूँ जो आपको, जब भी साधारण ब्याज गिवन हो, जब भी क्या गिवन हो? साधारण ब्याज, तो आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों। आपके लिए मैं लिख देता हूँ, इसमें मूलधन गिवन है 10,530 रुपये की राशि। 10,530 रुपये की राशि। टाइम कितना है? 5 वर्ष है। टाइम कितना है? 5 वर्ष है। और क्या गिवन है इसमें? ब्याज। ब्याज को किस नाम से जानते हैं? सिंपल इंटरेस्ट ब्याज। 3,618 रुपये में क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। तो हमसे रेट पूछी गई है। क्या पूछी गया? रेट। ध्यान देना दोस्तों, आपका एक फार्मूला हमेशा साधारण ब्याज गुणा 100, साधारण ब्याज गुणा 100 हमेशा जो गिवन हो नीचे P गुणा T, P गुणा T, साधारण ब्याज गुणा 100 और नीचे क्या आ जाएगा? P गुणा T। और ये हमसे हमारा क्या निकल जाएगा? रेट। क्या निकल जाएगा? रेट। दूसरी चीज़ दोस्तों ध्यान देना, अभी तो इसको कराता हूँ फिर बताऊँगा। साधारण ब्याज कितना है? 6,318 गुणा में 100 और प्रिंसिपल कितना था दोस्तों? 10,530 और गुणा में टाइम कितना था? टाइम है 5 वर्ष। तो आप इसको काट लो आराम से, 1 जीरो से 1 जीरो काट लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब किस पर आप इसको काटने वाले हैं बताओ? इसको आप किस पर काट सकते हैं? 6 पर काट लो, 6 × 18
देखिए पूरा 6 पर कट जाएगा दोस्तों, 6 × 18, 6 × 35 31, 10 × 60 और 3 63, पूरा 6 पर जा रहा है और 6 दूनी 12%, तो रेट कितनी आ जाएगी दोस्तों 12%। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं आराम से, रेट आएगी 12%। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलता हूँ। 15,000 रुपये की राशि 11% की दर से 3 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपार्जित होगा। पहले चक्रवृद्धि ब्याज पर आने से पहले दोस्तों जो मैं इस फार्मूले की बात कर रहा था आप लोगों के सामने, ये देखिए जब भी आपको ब्याज गिवन होना तो हमेशा फार्मूला क्या बनता है, ब्याज गुणा 100, ध्यान रखना ब्याज गुणा 100, नीचे आएगा पी गुणा टाइम, पी गुणा रेट। अगर रेट हमें गिवन है तो हमसे टाइम पूछेगा, क्या पूछेगा टाइम। दो ही फार्मूले बनते हैं दोस्तों, आप ध्यान दे सकते हैं, ब्याज गुणा 100 पी गुणा टाइम, पी गुणा टी। अगर टी प्रिंसिपल और टाइम गिवन है तो रेट निकलेगा, अगर प्रिंसिपल गुणा रेट गिवन है तो हमें क्या निकलेगा, टाइम निकलेगा, क्योंकि ब्याज भी हमें दे रखा है। तो इस प्रकार आप इस फार्मूले को याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं 3 की बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 में चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों से पूछ रहा है। चले इस 3 को मैं अभी करा रहा हूं, लेकिन पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कराऊंगा दोस्तों। क्या कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ध्यान से देख लो। पहले मैं आपको कराने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 6 और 7। इसका रीजन बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है तो सेम, थोड़ी सी इनमें आपको कंसेप्ट है जो है समझ आ जाएगा। इसमें हमें 2 वर्ष में 12% की दर से 25,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये पूछ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है 2 वर्ष पर। 2 वर्ष पर ध्यान देना, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का कंसेप्ट हो ना, 2 वर्ष का हमारे पास फार्मूला होता है 2 + 1, इसको आप लोग याद ही कर लेना। 2 वर्ष का फार्मूला 2 + 1 कैसे यूज होगा अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा। और 3 वर्ष का फार्मूला होता है दोस्तों 3 + 3 + में 1। ऐसे 4 वर्ष का भी होता है 4 + 6 + 4 + 1। मैं सारों के बारे में क्वेश्चन आएंगे और मैं बातें करूंगा, लेकिन फिलहाल रखे 2 वर्ष का फार्मूला। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज गिवन होगा या हमसे पूछेगा 2 + 1 लगाना, 3 के लिए 3 3 1 लगाना, 4 के लिए 4 6 4 1 लगाना। अब कैसे यूज होता है उस पर बात करते हैं। देखिए 2 इसको यूज ऐसे करते हैं, 2 × में डैश प्लस में 1 × में डैश, ये रहा 2 और 1, 2 + 1 जो मैंने लिखा था 2 + 1। अब आपको अमाउंट कितना, सॉरी प्रिंसिपल मूलधन कितना है, 25,000 रुपये की राशि थी, तो 25,000 रुपये पर कितने पर, 25,000 रुपये पे दोस्तों आपको लगाना है 12%। कितना लगाना है 12%, तो लगा दो। 12% निकालोगे 2 0 कट जाएगी 1 0, 12 × 5 = 60, 6 12 दूनी 24 और 6 30। तो इस जो 3,000 रुपये आया दोस्तों, इस 3,000 रुपये पर फिर 12% लगाना, 2 0 कट जाएगी 1 0, 12 36 360। तो ये 3 दूनी 6,000 प्लस में 360, 3,000 की 2 से गुणा करो, 6,000, 360 की 1 से करो 360 और बराबर इनको जोड़ दो 6,360। आपको ध्यान देना चाहिए, अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूँ। ये जो 6,000 रुपये आए हैं दोस्तों, ये हमेशा साधारण ब्याज होता है। क्या होता है, साधारण ब्याज। तो मैं इसको ऐसा से डिनोट कर सकता हूँ ना, ये हमेशा अंतर होता है। साधारण ब्याज के अलावा जो भी आएगा वो हमेशा अंतर होगा, इसको डी से डिनोट करता हूँ। साधारण ब्याज में अगर अंतर जोड़ूंगा हमेशा इस साइड हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, जिसको CI बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CI बोलते हैं, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। हमसे क्वेश्चन में क्या मांगा गया था, हमसे क्वेश्चन के अंदर चक्रवृद्धि ब्याज मांग रहा था, तो कितना आ गया 6,360। कितना आ गया 6,360। आपका इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा 6,360, 6,360। मैं एक बार फिर दोबारा से बता रहा हूँ, ये कंसेप्ट अच्छा है। 2 वर्ष का फार्मूला अगर आपको गिवन है, दो वर्ष टाइम गिवन है, तो 2 × डैश प्लस 1 × डैश लगा लेना। 25,000 रुपये आपको गिवन थे, तो 25,000 पर 12% लगाओ, 3,000 रुपये होगा। 3,000 का फिर 12% निकालो, 360 होगा। इन दोनों गुणा करो 6,000, 360 एकम 360। जो आपका 6,000 रुपये आया दोस्तों, ये हमेशा साधारण ब्याज होता है। इसके अलावा जो आएगा वो अंतर होता है, दोनों को जोड़ दोगे हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। अभी थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख ले अभी फिलहाल में, ताकि आपको दोनों क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 को आप तक रीड करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, तो अगर क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूं तो 2 वर्ष के अंत में 5% की दर से 4,000 की राशि पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह कैसे यूज करेंगे, देखिए 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो 2 × में डैश प्लस में 1 × में डैश। राशि कितनी है 4,000 रुपये की। राशि कितनी है दोस्तों 4,000 रुपये की राशि। 5% लगाना इस पर इंटरेस्ट, कितना लगाना है 5%। तो 4,000 का 5% नहीं निकाल सकते क्या, 400, 10% निकालो, 1 0 काट करके 400 और उसका आधा कर दो 200, ठीक है। फिर इसका 5% आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 0 काटे 5 दूनी 10, ये लो। अब करो 200 दूनी 400 प्लस में 10 एकम 10, इधर करोगे तो 410। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये तो हमारा क्या होता है साधारण ब्याज। इसको ऐसा ही से लिख सकता हूँ, ये हमेशा क्या आएगा अंतर। दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन क्वेश्चन में क्या मांगा है, क्वेश्चन में सिर्फ अंतर मांगा है। तो अंतर कितना है दोस्तों 10 रुपये का। अंतर कितना है 10 रुपये का, तो इसका ए हो जाएगा। अंतर कितना होगा, डिफरेंस 10 रुपये। कोई दिक्कत हो तो बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7 आपको अच्छे से समझ आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर पहले 8 की बात कर लेता हूँ, फिर जो हमारे बीच में मैंने छोटे उन पर बात करूँगा। पहले क्वेश्चन नंबर 8 ही करा देता हूँ अभी।
तो क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखें और ज़्यादातर चक्रवृद्धि ब्याज के कंसेप्ट आपके आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। 7500 रुपये की राशि पर 2 वर्ष में उपार्जित चक्रवृद्धि ब्याज 927 रुपये है। प्रतिशत व ब्याज की दर क्या होगी? प्रतिशत ब्याज की दर क्या होगी? इस क्वेश्चन को करने से पहले, इस क्वेश्चन को आप लोग करने से पहले है ना क्वेश्चन चलो जब आई गया तो अभी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 को कोई समस्या नहीं है। वैसे इससे पहले हमें एक क्वेश्चन और करना था जो कि हमें इसको अच्छे सिखाता, लेकिन फिलहाल अगर ये आ ही गया तो मैं आपको बता ही देता हूँ। 7500 रुपये की राशि पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ही है, तो हमसे रेट मांग रहा है, दर पूछ रहा है। दोस्तों ध्यान देना, जब भी हमसे दर पूछे किसकी, चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन के अंदर, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन के अंदर हमसे रेट पूछे ना, दर पूछे, तो 2 वर्ष, अगर 2 वर्ष गिवन है तो वर्गमूल करना दोस्तों, 3 वर्ष गिवन है तो घनमूल करना। कैसे करेंगे वो तो मैं अभी बता रहा हूँ। 7500 रुपये की राशि थी, मतलब जो इसका मूलधन था दोस्तों, मूलधन कितना है? 7500 रुपये, ठीक है, मूलधन है 7500 रुपये। इसके बाद मिश्र धन भी आपको जरूर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? मिश्र धन। नहीं, फिर हम नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें वैसे पता ही है मिश्र धन, आप जानते हैं क्या होता है? मूलधन प्लस में ब्याज, मूलधन प्लस में ब्याज। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में मैंने बात बताई थी, मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस में ब्याज। अब तो वैसे कोई समस्या, मूलधन कितना है? 7500 रुपये, और ब्याज कितना है दोस्तों? गिवन है 927 रुपये मिलता है। कितना मिलता है? 927। तो ये जोड़ दो इसमें 927, तो 927 जोड़ोगे तो 27, तो ये हो गया 9 और 5 14, 8427 रुपये। 8427 रुपये क्या मिलेगा? मिश्र धन मिलेगा। अब ध्यान देना, ये तो हमारा प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल, और ये क्या होता है? अमाउंट। अब आपको पता लग गया, पी और ए का आपको पता लग गया। अब 7500 रुपये कितने हो जाते हैं? 8247, 8247। अभी आप पहले तो इनको सोल्व कर ले। सोल्व करने का मेरा मतलब है पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया है, फिर आप लोग वर्गमूल करना है इनका। तो किस पर काट सकते हो आप लोग इनको? 8 और 4 12, 12 2 14, 14 और 7 21। 3 पर आप आराम से काट लोगे, तो 3 पे काट लो इसको। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2500। 3 पर इसको काटोगे, 3 दूनी 6, 24, 3 अट्ठे 24, ना चलने की 0, 3 में 27। तो आप इसको करना, अब वर्गमूल कर सकते हो आप लोग दोस्तों दोनों का। तो इसका वर्गमूल करोगे 25 5 का तो 50 हो गया। इसका करोगे तो वर्गमूल ये किसका होता है दोस्तों? देखिए 3 तिया 9, 50 से ज़्यादा ही है तो 53 का होता है। किसका होता है? 53 का। 2809 किसका होता है? 3 तिया 9, 3 तिया 9। आपको पता नहीं लगे तो फिर 2809 का वर्गमूल तो आपको करना आना चाहिए। और वर्गमूल कैसे करते हैं? प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे दोस्तों। क्या करने पड़ेंगे? प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। फिलहाल आप लोग ध्यान दे ले, ये 50 का वर्गमूल होता है, 53 का वर्गमूल होता है। तो अब ध्यान से देखिए, 50 से 53 पर कितने का ब्याज मिला? 3 रुपये का ब्याज मिला। और ब्याज मिला किस पर? 50 रुपये। 50 गुणा में 100, तो 50 से 50, 50 दूनी 100, तो रेट निकल गई 6%। रेट कितनी निकलेगी इसकी? 6% आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा। बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है। फिर बता रहा हूँ, थोड़ी देर रुक करके हमसे रेट पूछेगा। क्या पूछेगा? रेट। चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर हमसे जब रेट पूछे 2 वर्ष का दे, हमेशा ही वर्गमूल करना, हमेशा वर्गमूल करना। ध्यान रखना, वर्गमूल होगा किसका? वर्गमूल होगा हमेशा मूलधन और हमेशा मिश्र धन का। मूलधन और मिश्र धन का, इस बात को अगर आप लोगों ने याद रखा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यानी किस किस का होगा दोस्तों? दोबारा मूलधन और मिश्र धन का। और सबसे पहले उनको आना सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना। किस में ले आना? सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, जो कि मैंने पेंडिंग रखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अब मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला? 15,000 रुपये की राशि पर 11% के 3 वर्ष के अंदर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। चक्रवृद्धि 3 वर्ष के बारे में पूछ रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था 3 वर्ष का तो फार्मूला 3 मल्टीप्लाई डैश प्लस 3 मल्टीप्लाई डैश प्लस में 1 मल्टीप्लाई डैश। 3 3 1 बताया था ना। 3 मल्टीप्लाई डैश, मैं यहाँ मल्टीप्लाई लगा देता हूँ। 3 मल्टीप्लाई डैश प्लस 3 मल्टीप्लाई डैश प्लस 1 मल्टीप्लाई डैश। ये आपको अच्छे से पता लग गया। अब आप क्या काम करोगे? अब आप कितना हमें प्रिंसिपल दे रखा था? 15,000 रुपये की राशि दे रखी है। कितनी की दे रखी? 15,000 रुपये की राशि। और इस पर 11% लगाना पड़ेगा दोस्तों। कितना लगाना पड़ेगा? 11%। 2 जीरो काट दो, तो जब अब इस पर 11% लगाओगे तो आपको 11% आना चाहिए दोस्तों। 11% कैसे निकालते हैं? अभी मैं आपको 11% निकाल कर इसका दिखाता हूँ। देखिए 15,000 रुपये था ना, इसका 2 जीरो काट दो, 150 बचा। कितना बचा? 150। और इसका 11% निकालना, तो यहाँ 150 करो। 0 5 15 और 1 16, 1650। कितना आ गया? 1650। फिर इस 1650 पर फिर 11% निकालो। फिर इस पर 1650 पर 11% क्या निकालोगे? फिर ऐसे रख दो 1650 को। 0 5 4 5 11 16 17 18, 18,150। कितना आ गया? 18,150। और 11% निकाल रहे थे तो 2 से पहले पॉइंट भी लग जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट 81.50, 81.50, 11%। क्योंकि 11 से गुणा करेंगे बटे 100 करेंगे तो आपको आता होगा। फिर हम क्या करेंगे? 181 जो 50 आया, देख ले एक बार, जो हमारा आया था 181.50, इसका फिर जब 11% निकालूंगा, इसका फिर दोबारा क्या निकालूंगा? 11%। फिर वही करूंगा 11% से, यानी 11 से गुणा करूंगा तो यही आएगा 181.50। ऐसे भी कर सकते हो। 0 5 5 और 1 6, 8 और 1 9, 18 और 1 19। और पॉइंट देखे पहले 2 से लगा था 2 उसका, तो पॉइंट 4 से पहले आ जाएगा दोस्तों। तो आपका आएगा 19
0.9650। और आपसे मांग क्या रहा था क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? चक्रवर्ती ब्याज आपसे पूछ रहा है। तो आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ जाएगी। कैलकुलेशन करो, 0 5 3 15 16 3 48 1 49 प्लस में 0 5 3 15 3 1 3 और 1 4 18 3 54 0.2 से पहले था आप लोगों का प्लस ये सेम का सेम आएगा 19.9650 19.9650। अब मैंने पहले बताया था ये तो आपका साधारण ब्याज होता है, तो क्या था साधारण ब्याज, और ये जितना भी बचेगा वो हमारा अंतर होता है। अगर इनको जोड़ दूंगा तीनों को जोड़ दूंगा तो क्या आएगा? चक्रवर्ती ब्याज, जो क्वेश्चन में हमसे डिमांड की हुई है। तो कर लो इसको, 4950 544.50 और 19.9650। तो करोगे तो दोस्तों 50 6 और 5 14 9 10 4 14 5 8 9 1 10 1 11 10 5 15 और 4 और 1 5 55 एक, तो आपका आएगा 55 14। ये जो आपका आया यही तो आपका क्या कहलाएगा दोस्तों? चक्रवर्ती ब्याज, इसको ही बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये आपको पता लग गया 55 14.4650। तो आपका ऑप्शन भी इसको दिखा देता हूँ ताकि आपको फिर पता लग जाए कि बिल्कुल हमारा ठीक है। 55 14.465 55 14.465 और पॉइंट के बाद 0 लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी। थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड जरूर है लेकिन कोई समस्या वाली इसमें बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूँ दोस्तों। अब आपको अच्छे से समझ आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात होने वाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 को करें। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं बोल रहा है कि 5% की दर से 5% की दर से 3 वर्ष के अंत में 8840 रुपये की राशि चक्रवर्ती ब्याज की कितनी राशि मिलेगी? दोबारा देखिए, 5% की दर से 3 वर्ष के अंत में चक्रवर्ती ब्याज है। 3 वर्ष का फार्मूला दे रखा, तो आप तो जानते हैं 3 वर्ष का फार्मूला 3 मल्टीप्लाई डैश प्लस में 3 मल्टीप्लाई डैश प्लस में 1 मल्टीप्लाई डैश। ये तो अब अच्छे से आपको यूज करना आ गया। अब करना किसका है ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। 5% की दर से 3 वर्ष के अंत में, ठीक है, 8840 रुपये की राशि पर 8840 रुपये की क्या देखिए हमें राशि दे रखी है। तो 8840 रुपये का 5% निकालना पड़ेगा दोस्तों। है कैलकुलेशन बेस्ड है बस, लेकिन कुछ नहीं है। 8840 का 5% कर पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो थोड़ा सा मैंने स्पेस इसमें कम कर दिया। मैं एक बार दोबारा से एक क्वेश्चन को ले लेता हूँ दोस्तों। 3 मल्टीप्लाई डैश प्लस में 3 मल्टीप्लाई डैश प्लस में 1 मल्टीप्लाई डैश। रीजन क्योंकि यहाँ पर थोड़ा गैप कम रह गया था, अब कर लेते हैं। 8840 का 5%, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 1 0 और 5 चौका 20 और 5 चौका 20 2 8 पंजे 40 और 2 42 4 8 पंजे 40 0 5 चौका 20 2 8 पंजे 40 42 4 8 पंजे 40 और 4 44। अब 0.2 से पहले यानी ये हो गया 442। पॉइंट के बाद तो कोई जीरो इसकी वैल्यू नहीं है। फिर इस 442 जो आया दोस्तों, इसका फिर दोबारा से 5% निकालना पड़ेगा। इसका फिर क्या निकालना पड़ जाएगा आपको? 5%। तो निकालो इसका फिर 5% क्या होगा दोस्तों? तो ये होगा 5 दूनी 10 5 चौका 20 होगी 21 हासिल 2 5 चौका 20 और 2 22। फिर 0.2 से पहले 22.10 आएगा। फिर इसका दोबारा से कितना निकालोगे? 5%। फिर निकाल दो 0 5 एकम 5 और 22 पंजा 110 22 पंजा 110। अब की बात ध्यान देना, पॉइंट कितने से पहले लगेगा? पॉइंट लगेगा 4 से पहले। कितने से पहले लगेगा? 4 से पहले। पॉइंट लगाओ 4 से पहले। तो 1 2 3 4, तो 1 पॉइंट आएगा दोस्तों, 1 पॉइंट। अब आपको कैलकुलेशन करो, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और 4 तिये 12 1 4 तिये 12 1 13 1326 प्लस में 3 से कर दो इसकी मल्टीप्लाई भी 3 3 दूनी 6 3 दूनी 6, ये 0.2 से पहले प्लस में सेम का सेम 1 0 50। तो इनको सारों को आपको ऐड करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा देखिए, इसको ऐड करता हूँ मैं। आप जानते हैं हमारा साधारण ब्याज होता है, ये हमारा अंतर होता है। तो 1326 में ऐड करना पड़ेगा 66.30 और 1.1050 करो 50 0 3 और 1 4 6 4 12 1 13 6 2 8 1 9 13 93.4050 93.4050। क्योंकि हमसे मांगा क्या था? चक्रवर्ती ब्याज। क्या पूछ रहा था हमसे? चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा था। आप लोग चेक कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 1393.4050। ये रहा 1393.4050, यानी आपका ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। आप दोबारा क्वेश्चन को एक बार देख सकते हैं। आपसे सिर्फ ये पूछा था 5% की दर से 3 वर्ष के अंत में 8840 रुपये की राशि पर चक्रवर्ती ब्याज की कितनी राशि मिलेगी? 8840 रुपये की राशि पर बोल रहा था दोस्तों। आपको ध्यान सिर्फ ये देना चाहिए, 3 वर्ष का जिक्र है। तो 3 वर्ष का जिक्र है तो सिर्फ फार्मूला लगाओ, 3 मल्टीप्लाई डैश प्लस 3 मल्टीप्लाई डैश प्लस 1 मल्टीप्लाई डैश। ओनली कैलकुलेशन बेस्ड है। हमें प्रिंसिपल यानी मूलधन में गिवन 8840 का 5% करो 442, फिर 442 का 5%
5% करो 22.10, फिर इसका 5% करो 1.1050। कैलकुलेशन जिसकी जितनी जल्दी होगी वो क्वेश्चन उतनी जल्दी कर पाएगा, फिर कुछ इसमें समस्या नहीं। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका ले लेते हैं हम, 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 45,000 रुपये की राशि पर 45,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज में 8 वर्ष में 77,400 रुपये हो जाती है। तो हमसे रेट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे? रेट। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, तो बड़ा आसान है और हम इसको लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 5 करा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा आज के लिए। 45,000 रुपये की राशि इतनी हो जाती है, 77,400 हो जाती है। पहले तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, क्या पता होना चाहिए? जो आपका मूलधन दे रखा वो तो 45,000 रुपये दे रखा, कितना दे रखा? 45,000 रुपये। और ये कितनी हो जाती है? अमाउंट है 77,400, 77,400। जब हम अमाउंट में, जब हम मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज मिलेगा ना, तो आपका ब्याज का पता कर लो बस। किसका पता कर लो? ब्याज का। तो 77,400 में से माइनस कर दो 45,000 रुपये। कितना माइनस कर दो? 45,000 रुपये। तो 004, साथ में 5 गया 2, साथ में 4 गया 3, तो 32,400 रुपये। 32,400 रुपये। 77,400 में से 45,000 घटाओगे तो 400, तो ये आ गया 7 में से 5, तो 32,400 रुपये आपका क्या आया? ब्याज आ गया दोस्तों। क्या आ गया? ब्याज। और मैंने आपको एक फार्मूला ही बता रखा, अगर ब्याज हमारे सामने पड़ा हो तो ब्याज गुणा में 100, ब्याज गुणा में 100। मूलधन तो था 45,000 गुणा में टाइम हमें दे रखा 8 वर्ष। टाइम कितना देखा? 8 वर्ष। तो कैलकुलेशन करो बस, 3 जीरो से काट दो 3 जीरो, 2 जीरो और 1 जीरो, सिर्फ आपको काटना पड़ेगा दोस्तों। तो आप किस पे काटोगे इसको? 4 और 2 6 और 3 9, 9 पे काट लो, 9 पंजे 45, और इसको काटोगे तो 9 पे कितना आएगा आपका? ये 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 तिया 27, तो 12 में 7 गया 6 64, 9 तिया 27, 32 में से 27 घटाओ, 12 में 7 गया 5 54, 9 छिके 54, 9 छिके 54 और 1 जीरो। अब फिर आप इसको काट लो 5 पे, 5 ते 35, 5 ते 35, 10 5 दूनी 10 और 8 निमे 72, 8 निमे 72। तो आपका जो रेट आएगा दोस्तों, आपसे क्या पूछा था? रेट ही तो पूछा था, तो रेट आ गई 9% वार्षिक। कितनी आ जाएगी? 9% वार्षिक। ए हो जाएगा आपका। तो मैं आपको तो बता ही रहा हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज बिल्कुल आसान है। एक ही 2-3 फार्मूले, ज़्यादा फार्मूले भी इसके हमें नहीं करने हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।